अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल वाडा रता तारण ने एक दूसरे को नंगा करके रख दिया। नदीम मलिक ने ऐसा क्या प्रूफ दिखाया दोनों आपे से बाहर हो। तारण ने कहा गवर्नर राज लगा के केपी में इमरान खान का सफाया करेंगे। तारण ने नाज़रीन बड़ी खबर ब्रेक कर दी। नदीम मलिक ने सच बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा इसी दौरान के अंदर आप एक चीज मिस आउट कर गए। जाते हुए चीफ जस्टिस साहब के 11-10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। वो एक बाउंड्री बाहर मारने जा रहे हैं, अगले 10 दिनों में करना होगा नहीं सारा। और आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब है उनके पहले 10 दिन उन्होंने भी बाउंड्री लगानी है। अच्छा, इन्होंने जो बयानिया बनाया है सारों ने मिलकर कि जस्टिस फारिज ईसा साहब आएंगे तो वो कोई फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इनको रिलीफ दे देंगे। नहीं, वो इंसान की अभी तक जो हमने परफॉर्मेंस देखी है, मैं पर्सनली तो उनको जानता, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेट डेड ऑनेस्ट ब्लंट स्ट्रेट फायर करने वाला आदमी। फायदा की शोहरत यह है कि अपराइट आदमी, ठीक है, सीधा बोलेंगे। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं पूरा हो रहा तो ख्वाहिशात मलबे में चली जाएगी। क्योंकि बयानिया बाजार क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा? बाजार में एक तरफ आर्मी चीफ ने एक पोजीशन ली है, बाजार में पानी लेने जाए, आप कॉफी लेने जाए, आप चाय लेने जाए, वो कहते हैं जी, ये सारे कहते हैं कि फाइज साहब आएंगे तो हम सब ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। मेरा तज्जिया उसका तो बहुत डिफरेंट है। आपका ख्याल है ड्राई क्लीन नहीं होना इन्होंने? नहीं, इनके साथ उस वॉशिंग मशीन में इन्होंने जाना है जिसका लॉक लग जाना है, चक्कर कटता रहेगा। ये तारड़ साहब, देखिए, ऐसी किसी से कोई होप नहीं है और ना आने वाले चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल ये बात करके करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। मैं तो एक जगह भी बात नहीं कि मैं पार्टी का तर्जमान हूं ना, हमारी पार्टी के भी किसी तर्जमान ने ये बात नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि लेकिन आप लोगों को कोई रगड़ाई लगने वाली है, सियासी लोगों को कुछ तासुर मिल रहा है यहाँ से, कोई वाइब्स आ रही हैं यहाँ इस्लामाबाद में? देखिए, क्या सराई या रूमर्स पे जाएंगे तो बड़ा कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। चल रहा है, मैं उस पे नहीं जाता। मैं आपकी जमात से 2-3 बड़े सीनियर लोगों से मिला तो मैं उनमें से एक का जुमला आपको कोट कर रहा हूँ नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि उनके भी सुनने में है, तो मैंने कहा फिर रियलिटी क्या है? उन्होंने कहा कुछ हो सकता है क्योंकि खाली एक पीटीआई को रगड़ा लगा के तो काम नहीं चलेगा, तो हो सकता है 10-20 हमारे भी पकड़े जाएं, 10-20 पीपल्स पार्टी के भी पकड़े जाएं। ये उनका जवाब था। लेकिन हमारे से क्या निकला? 4 साल हमने इमरान न्यासी प्लस फैज़ की एक कड़े एहतसाब का सामना किया। मंशियात भी लोगों पर डाली गई, लोगों को जेलों में भी बंद किया गया, खवातीन को भी नहीं बख्शा गया। एक अंधाधुंध किस्म का इंतकाम था। क्या निकला? उसमें से कुछ भी नहीं निकला। कल वाली मीटिंग के बाद आपसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोग डरे हुए थे, अपना अपना नाम पूछ रहे थे कि मीटिंग में हमारा नाम आया कि नहीं। कुछ जो माजी में मोटरसाइकिल पे बैठते रहे उन्होंने पूछा कि वो बंदा मोटरसाइकिल पे बैठता था, उसका नाम तो नहीं आया मीटिंग के अंदर। वो जाने, पीपल्स पार्टी जाने, मगर मैं ये समझता हूँ कि नैब कवानीन के हवाले से जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, शॉर्ट एंड स्वीट, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि काश ये नैब की सारी अमेंडमेंट खत्म करते हैं। आप कह रहे हैं कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान दारी का भी जुनून है ना, वो लाडला अंदर बैठा है, अब अच्छा तो नहीं रहता, घर जाते हैं सांस भी देखती है, छोड़ा नहीं छोड़ा। चीफ साहब ने कहा कुछ चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, अब वो कुछ चीज़ें क्यों अच्छी हैं? वो इमरान स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स बंदयाल साहब करके जाएंगे जो पार्लियामेंट का काम है, स्पेसिफिक किए। अगर वो मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के कितने केस हैं? आशियाना मेरिट पे बरी हुए, नई अमेंडमेंट का मुझे शक है उनका 26 अरब वाला केस खुल जाना। एसेट्स का केस मेरिट पे बरी हुए, अमेंडमेंट का सहारा 26 अरब एक केस में वो मेरिट पे हुआ, एक केस में अमेंडमेंट आ गई नहीं। वो रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है जिसकी अमाउंट कम थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नैब में नहीं आता। वो भी लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच उस पर तफसील से बात कर चुका है। मेरिट पे एक्विटल का बड़ा फिट केस है, उसका कोई हमें डर नहीं है, ना हमें कोई खौफ है। हमने लिस्ट पढ़ी है, नवाज शरीफ साहब चौधरी शुगर मिल केस आज तक उस पर एविडेंस नहीं है, रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। नारोवाल स्पोर्ट सिटी, एहसन इकबाल बरी, आहा चीमा बरी, और मेरिट पे नए कवानीन के मुताबिक नहीं। डर कहाँ पे है? बिलियन ट्री सुनामी, बीआरटी पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर तो खुल जाएंगे ना, अच्छे तोशा खाना, ये बंदयाल साहब उड़ाए ना, सारों के खुल जाएंगे। नहीं, ये उड़ जाना है सर, देखते हैं। उसके अंदर 2 हिस्से आने हैं जो मेरी एंटिसिपेशन है। एक वो बोलेंगे कि ये 3-4 चीजें विद मेलाफाइडी इंटेंट की गई थी, स्ट्राइक डाउन, और वहीं से कंसीडर किया जाएगा जहां से की गई थी। सबसे ज्यादा खतरा अटक में बैठे इंसान। लॉ अमेंड करने के लिए मामला दोबारा पार्लियामान को वो रेफर कर देंगे, तो यहाँ से मामला खुलेगा। नदीम मलिक साहब, तारड़ साहब अच्छा बोलते हैं। इन्होंने कहा कि फैज़ की हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और आपकी सरकार ने बैठकर फैज़ का क्या कर लिया? और जब अकाउंटेबिलिटी होगी, जब तीनों पार्टियां मुखलिस नहीं होंगी और इनके करप्ट लोग जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो जो इदारे में बैठे हुए करप्ट लोग थे उनकी भी होगी, तो जस्टिफाइड यूनिफाइड चीज़ चलेगी। सर देखें, जनरल आसिम मनीर ने अगर वाकई लोगों को ये यकीन दिलाना है कि वो अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब पे यकीन रखते हैं, तो उन्हें फिर इदारे के अंदर जो
जिन लोगों ने देखा ना स्मगलिंग भी होती है, तो स्मगलिंग बॉर्डर पे होती है, तो वहाँ पे भी जिन लोगों की पोस्टिंग रही होगी तो उनका भी नाम आएगा। वो हम उम्मीद पूछेंगे, यही कर रहे हैं। जो पेट्रोल आता है कराची में आके बिकता है लेकिन सर ईरानियन, उसको पूछेंगे, मेरा जो सवाल डॉलर स्मगल होता है उससे पूछेंगे, ये तो पूछना पड़ेगा। सिर्फ देखें आर्मी चीफ साहब की इंटेंट, उनकी ख्वाहिश, उनकी सोच, उनका जो भी उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रेड टेप ख़त्म कर रहे हैं, जो भी सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिकल डाउन करवाना तो उन्हीं बेईमान लोगों से है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो सियासतदान है। सर मुझे एक बात बताओ, जो मीटिंग के अंदर बातें की हैं उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी उसको MBS को करवाई है, मोहम्मद बिन सलमान को कराई है, और इसकी यकीन दहानी उन्होंने MBZ को करवाई है UAE में, और पक्का यकीन दिलाया कि वो इंश्योर करेंगे कि ना इसमें किकबैक्स होंगी, ना इसमें रेड टेप आएगी, ना इसमें करप्शन आएगी, और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए इस इन्वेस्टमेंट को गारंटी किया कि जो हमारा हम जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से चीफ साहब कामयाब भी हों। लेकिन 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 अगर एस्टैब्लिशमेंट की प्रोग्रेसिव काम के अंदर अगर फिर से यही एक्सपायर्ड लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, यही वो 15-20 शक्लें जो चल खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, जिन्होंने मुल्क का तहस नहस कर दी है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स यहां करते हैं, यहां पॉलिटिक्स की, यहां फ्लाइट ली, यहां लंदन, यहां पॉलिटिक्स की फ्लाइट ली दुबई, यहां फ्लाइट ली स्पेन, और मजेदार बात है जाने के बाद इनके नाम ECS में रखते हैं, लगाए जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है, ठीक है, अगर ये निजाम नहीं बदला तो क्यों हम तो फंस गए हैं नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान के अंदर। अब ठीक है, इस अजीब पाकिस्तान से निकालने के लिए कुछ अजीब काम करने पड़ेंगे, और वो काम करने पड़ेंगे जो शायद 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 ज़िया-उल-हक साहब ने किए थे। अगर उस डगर पे आप जा रहे हैं तो मुल्क टेक ऑफ करने की वजह से आ जाएगा। जनरल ज़िया-उल-हक की मिसाल अच्छी नहीं है जो आपने दिया, पीपल्स पार्टी वालों के साथ उन्होंने बड़ा फिर सर आप एक काम करें, मैं ब्रेक ले लूं, अभी पीपल्स पार्टी वाले बड़े डरे हुए हैं। ताहिर साहब से मैं पूछता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 रोज में पीपल्स पार्टी वाले खाइफ हैं, क्योंकि ये ज़मीनों के कब्जे और दूसरे मामलात के ऊपर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। आज भी पंजाब में, तो वहाँ शहबाज साहब क्यों बाहर हैं? आज भी पंजाब में यही है, शहबाज साहब आज की तारीख में पंजाब में यही है। आपके ख्याल में शहबाज साहब तारीख में KPK में भी यही है, आज की तारीख में सब कुछ आपके ख्याल में चल रहा है। आपके ख्याल में शहबाज साहब लंदन क्यों है? पार्ट टाइम थे ना, उनको लगा कल केस वापस आ जाएंगे, ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ताहिर साहब सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इसी अरसे में होनी है, डॉलर की स्लाइड नहीं रुक रही, 360 पे है। आपके चीफ के बयान के बाद बहुत से लोग आज ये देख रहे थे कि मार्केट के अंदर 10-15 रुपये रिकवरी आती है कि नहीं, इंटरबैंक में रिकवरी नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी भी गिरी है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, और हर सूरत जाना, चाहे वो आर्मी चीफ इसकी जिम्मेदारी उठाता है या कोई और जिम्मेदारी उठाता है। किसी को ड्राइविंग सीट पे बैठना चलेगा, ऑटो के ऊपर नहीं चल सकता। इस वक्त ऑटो पे चल रहा है। देखिए हमारे दौर में जो एक इनिशिएटिव था, और वो आर्मी चीफ साहब का इनिशिएटिव था, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी SIFC, उसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT 3-4 फील्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ा कीन और डीप इंटरेस्ट शो किया है। और अब जो बातें हो रही हैं कि $25 अरब आएगा सऊदीया की तरफ से, $25 अरब आएगा UAE की तरफ से, चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो ये अगर अगले साल सवा साल में ये मटेरियलाइज कर जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आई थिंक एक तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, और क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, महंगाई, वो बिजली हो, वो पेट्रोल हो, ये सारी चीज़ें डॉलर से लिंक्ड हैं। सो आई थिंक एक दफ़ा ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, प्रायोरिटीज़ ठीक हैं हमारी, SIFC में एरियाज़ ठीक चुने गए हैं, दोस्त ममालिक की तरफ से एक अच्छा तासर भी मिला है, अच्छी कॉपरेशन के भी वादे हुए हैं, जो डैमेज ताल्लुकात थे उनको मेंड किया गया है। तो मेरा तो बड़ा बिलीफ है, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं होपफुल रहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन हालात से निकलेंगे, हालात बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान की बागडोर ठीक हाथों के अंदर है, और ये सलाहियत रखते हैं कि बागडोर है किसके हाथ में, काकड़ साहब के हाथ में कि आर्मी चीफ के हाथ में? नहीं, देखिए मैं तो जो स्टेप्स लिए गए हैं आर्मी चीफ की तरफ से, SIFC है हमारे दौर में, SIFC सारा आर्मी इस वक्त ड्राइव कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो हमारे दौर में भी कर रहे थे, वो तो होस्ट भी कर रहे थे, उसमें कोई वो शक नहीं। आपके दौर में भी आर्मी कर रही थी? जी बिल्कुल, उसमें देखे ना वो कॉन्फ्रेंसेस जितनी हुई, जितनी ब्रीफिंग्स हुई, उसमें पूरा सेटअप मौजूद था, सिविल सेटअप और मिलिट्री सेटअप दोनों जॉइंटली मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसमें पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। 9 आई थिंक सितंबर को शायद एक्सपेक्टेड है कि MBS पाकिस्तान में स्टॉप ओवर होगा फॉर फ्यू आवर्स। अगर उस दिन कोई अच्छी साइजेबल इन्वेस्टमेंट की वो अनाउंसमेंट कर गए, तो शायद मार्केट में एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको अंडू करने में, रिवर्स करने में मदद मिलेगी। अदरवाइज हालात बुरे हैं सर। देखिए, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ ने लोगों की कमर तोड़ दी। देखिए नदीम मलिक साहब, सेंटिमेंट डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं, एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, प्लान्स डिफरेंट है, सिंक्रोनाइज कोई चीज़ नहीं कर रही, नंबर 1।
जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपने फैसल वाडा और अता तारड़ नदीम मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन अभी फैसला आपने करना है, क्या सही है क्या गलत है। नाजरीन ये फैसल वाडा और अता तारड़ इतने झूठ बोलते हैं, इन दोनों का मुकाबला हो ना झूठ में, दोनों 100 नंबर ले हैं। ये दोनों एक दूसरे के उस्ताद हैं इस मामले में। नाजरीन इनसे बातें सुन लो, बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। नाजरीन बातों से मुल्क नहीं चलता, मुल्क चलता है कारोबार से। अगर बातें बनाने से मुल्क चलता, इंडिया इस वक्त सबसे आगे होता, क्योंकि वो बातें बनाने का मास्टर है। नाजरीन वो भी इतना झूठ बोलते हैं, उनकी मीडिया गोदी मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया सही है। ये जो न्यूज़ होती है यानी कि वो बताते हैं लोगों को ये बात है ये नहीं है। गोदी मीडिया नहीं है इंडिया की तरह। नाजरीन अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।